वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बताएं आपको कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय की अहमियत होती है। सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई अच्छा इक़दाम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में फुल कोर्ट का फैसला अच्छा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामान की बालादस्ती के बारे में है। केस की फुल कोर्ट समाअत अच्छा फैसला है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला नून लीग से है। एतराज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दिया है। इलेक्शन तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। हमें इंतखाबात की तारीख में नजर नहीं आ रही। उन्होंने मजीद कहा कि कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। वफाकी मनसूबों पर पाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया। वफाक और पंजाब में बजट स्कीमों की मंजूरी दी जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंध में बजट स्कीमों की इजाज़त न दें। मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तवज्जो न दी जाए। नैब केसेस 100% पुराने केसेस और चलते आ रहे हैं। नैब केसेस के इंतखाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा 16 माह में जो कुछ कर सकता था वो किया। बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात बहाल किए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका है। मगरबी मालिक कब तक भारत के ऐसे कामात नजरअंदाज करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा अवाम के लिए महंगाई सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम को नहीं मालूम बच्चों की फीसें कहां से अदा करें। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज दूसरा रोज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मामूल के मुकदमात सुनना शुरू कर दिए हैं। उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 में से 3 केसेस निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमत केस में पाकिस्तान पोस्ट की दरखास्त खारिज कर दी गई। कत्ल के केस में जमानत की मनसूखी की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। सीरियल लैंड डिपार्टमेंट के केस में मुलजिम की जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमत की बहाली के लिए दायर अपील में वकील की इस्तदा पर 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। वो जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा सफ़ीर मुनीर अकरम, अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और पाकिस्तान सफारतखाने और मिशन के आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक वोटर्स का डाटा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में मुल्क में वोटर्स की तादाद 10,49,55,409 थी, जो कि 2023 में 12,69,80,272 के करीब पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में इस्लामाबाद के वोटर्स की तादाद 7,85,447 थी, जो कि 2023 में 10,41,554 तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि सूबे पंजाब में 2018 में वोटर्स की तादाद 6,06,72,771 थी, जो अब 7,23,10,582 तक हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध में 2023 में वोटर्स की तादाद 2,66,51,161 तक पहुंच गई, जो कि 2018 में 2,23,91,244 थी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल वोटर्स की तादाद 2,16,92,381 तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2018 में वोटर्स की तादाद 1,53,14,169 थी। बलूचिस्तान में 2023 में वोटर्स की तादाद 52,84,595 तक पहुंच गई। 2018 में बलूचिस्तान की वोटर की तादाद 42,99,494 थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में 18,035 साल के वोटर्स की तादाद 57,95,000 जबकि 197 तक है। 36 में से 45 साल वाले वोटर्स की तादाद 2,77,94,708 और 46 में से 55 साल वाले वोटर्स की तादाद 1,81,24,028 है। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि मुल्क में 56 में से 65 साल के वोटर्स की तादाद में 1,18,79,269 है, जबकि 66 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स की तादाद 1,20,77,088 है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्त से मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कई नशेबी इलाके से आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के इलाके गुलबर्ग, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन, एयरपोर्ट, मॉडल टाउन, गुलशन रावी, ताजपुरा, बागनपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में सुबह सवेरे बारिश हुई। वासा के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 77 और गुलबर्ग में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फैसलाबाद, पाकपत्तन, कमालिया और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है।
खबर शामिल करें। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। पार्टी के मुशावरती इजलास से वीडियो लिंक खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क को तबाही की हालत पर पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 70 साल में इतना बड़ा जुर्म किसी ने नहीं किया होगा। मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा कर दिया। हमने अपनी सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। उन्होंने कहा कि कोई जख्मी पड़ा हो तो क्या उसे नहीं बचाना चाहिए। इस तरह हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत हमने अदा की। पाकिस्तान के दर्द की खातिर हमने खुलूस से ये कुर्बानी दी। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। उनका कहना था कि लिख कर देता हूं, इंतखाबात में कामयाबी भी आप ही होंगे। मैंने पहले भी मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अब भी अल्लाह ताला पर छोड़ता हूं। अल्लाह ताला को आपको ये सलाह कामयाबों की सूरत में देगा। जबकि नवाज शरीफ ने कहा कि जो शख्स मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाता है, 4 जज बैठकर करोड़ों आवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को घर भेज देते हैं, उसके पीछे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद थे। उनके आलाकार साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा थे। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले किरदार कैफर किरदार को पहुंचेंगे। जबकि उन्होंने कहा है कि हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं है। इन मुजरिमों को छोड़ना बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिले माफी नहीं। ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, खुदा से डरो। आज रौनत वाले कहाँ हैं। मरियम नवाज को गिरफ्तार करने आए तो मैंने मरियम से कहा, बेटा बहादुरी और मजबूती से जाओ, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। साबिक वजीर आजम का कहना है, अवाम का मुकद्दर तारीख करने वाले कत्ल के मुजरिम से बड़े मुजरिम है। खुद एहतसाबी का पैगाम मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाए। आने वाले वक्त को मुल्क के लिए अच्छा देख रहा हूं। पाकिस्तान को ये बड़े दिन दिखाने वालों का एहतसाब जरूर होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि अवाम की तकलीफ का अदराक है, मसाइल हल के लिए कोशिश हैं। इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों के तनाजुर में पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाता है। बदकिस्मती से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये बड़ा चैलेंज है। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि हमें अपने टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई दहाइयों से टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात नहीं की गई। इंतजामी इक़दाम के बायस रुपया मुस्तहकम हुआ है, यह हम सब का क्रेडिट है। उन्होंने कहा कि पाक फौज का निज़ाम दीगर इदारों के मुकाबले में मजबूत है। आर्मी चीफ आइन की अलमदारी के भरपूर हामी हैं। सिविल इदारों की इस्तादकार में इजाफा और कारकर्दगी में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताजर बरादरी को सरमायाकारी और कारोबार के बारे में तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह हैं, ताकि उन्हें साजगार और कारोबार दोस्त माहौल मैसर आए। उन्होंने कहा कि रियासत के मफाद में बाज़ औक़ात मुश्किल और तल्ख़ फैसले करना पड़ते हैं, ये मनसब का तकाजा होता है। आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए कोशिश हैं। आवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि इस शख्स को वोट दें जिसके पास मुआशी बहाली का मनसूबा होगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पूरी तैयारी कर रहा है और आइन के मुताबिक इक़दाम कर रहा है। फंड्स और सिक्योरिटी के मामले पर इलेक्शन कमीशन की मामनत करना हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर आईजी, सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे और मुलाजिम समेत गिरफ्तारी के खिलाफ पटीशन पर समाअत करते हुए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सीनियर जज जस्टिस सदाकत अली खान और आईजी, आरपीओ, सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत वकील ने अदालत को बताया है कि 2 दिन हो गए शेख रशीद को घर से गिरफ्तार किया गया और किसी अदालत में ताहाल पेश नहीं किया गया। साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ पंजाब और इस्लामाबाद में कोई मुकदमा नहीं, ये हिरासत गैर कानूनी है, गिरफ्तारी नहीं इकवा है। फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आ जाने दें, फिर कार्रवाई करते हैं। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भी केस के सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 22 सितंबर को मुफस्सिल जवाब तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में 3 माह की छूट देने का फैसला किया है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने कैदियों को सज़ा में 3 माह की खुसूसी छूट दे दी है। वज़ारत दाखिला के समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है, जबकि आर्टिकल 45 के तहत वज़ारत दाखिला ने सदर से भी सज़ाओं में कमी की मंजूरी हासिल की है। 2 कैद तनहाई पूरी करने वाले 65 साल के कैदियों की सज़ा 3 माह कम हो जाएगी। 2 तिहाई सज़ा पूरी करने वाले 60 साल उम्र की ख़वातीन कैदियों की सज़ा में भी कमी होगी। 18 साल से कम उम्र के कैदियों की सज़ा में भी 3 माह की कमी होगी। दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ जराइम और जासूसी में मुलव्वस कैदियों पर सज़ा में कमी का इतलाक नहीं होगा। कैदियों की सज़ा में कमी का इतलाक मुल्क भर की जेलों में कैद मखसूस कैदियों पर होगा।
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पठान का अखलाक बेमिसाल, पठान दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। जमीन के तनाजे से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील के साथ दिलचस्प मुकालमा हुआ। दौरान समाअत वकील मुनीर पराचा ने अदालत को बताया कि दो भाइयों का आपस में तनाजा था, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पठान तो सबसे अच्छे होते हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए मजीद कहा कि जितना अखलाक आपको वहां मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं, पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। जिस पर वकील ने कहा कि लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। इस मौके पर अदालत में कहे लग गए। चीफ जस्टिस ने साथ ही जजेस को देखकर रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं लगता कि बेंच में इस मामले पर इत्तेफाक राय होगा, हमने आदि मुकदमाबाजी के रास्ते को बंद करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमीन के तनाजे से मुतालिक केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील के साथ दिलचस्प मुकालमा हुआ। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में शिप ऑनर कॉलेज के करीब नाबालिग मुल्ज़मान की फायरिंग से 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचर ने बताया कि जहाँ बहक दोनों अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी। दोनों अफराद की लाशें फासले से मिली हैं। उन्होंने कहा कि दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वक्फे की जगह से सिर्फ एक मोटरसाइकिल मिली है। एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचर के मुताबिक मरने वाले दोनों अफराद के कब्जे से कोई असलाह भी नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि इलाका के मुताबिक 7-8 गोलियां चलने की आवाज़ें आई थीं। पाकिस्तान ने यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि IMF बेल आउट पैकेज में यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बेबुनियाद और मन घड़त खबर को मुस्तरद करता है। तर्जुमान का कहना है कि IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूरी मौशी इस्तेलाहात के नवाज पर बात हुई। उन मुज़ाकरात का कोई और रंग देना इसको मकरूह फाल है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में सख्त गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। इस तनाजुर में यूक्रेन को कोई असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं किया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की दिफाई बरामदात हमेशा खरीदार की अशद ज़रूरियात के तहत होती हैं। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन रुकने फेडरल पार्लियामेंट इकरा खालिद ने पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इकरा खालिद कनाडा की तारीख में पहली पाकिस्तानी निजात खातून हैं जिन्हें पार्लियामेंट के इस अहम ओहदे पर तैनात किया गया है। पार्लियामेंट हाउस अटावा में उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। इकरा खालिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं नेशनल रेवेन्यू की वजारत में पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पर तकर्री पर वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की मशकूर हूँ और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि पहली पाकिस्तानी निजात खातून हूँ जिसे पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने वोटर्स और कम्युनिटी के एतमाद पर पूरी उतरूंगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस हो सकती है। पार्लियामेंट से खिताब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने मुल्क में भारतीय मुदाखलत को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मजीद कहना था कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि G20 इजलास में नरेंद्र मोदी से कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में इंडियन इंटेलिजेंस के मुलविस होने पर तशवीश का इजहार है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास मुसद्दिका इतलात हैं कि भारतीय एजेंट सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस हो सकते हैं। इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की। दूसरी जानब कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जोली ने कहा है कि हमने भारत के हेड ऑफ इंटेलिजेंस के सरबराह को मुल्क से निकलने का हुक्म दिया है और मामलात की तहकीकात जारी है। कनाडा से ऐसे इकदाम की इजाजत नहीं दी जा सकती। वाज़ेह है कि खालिस्तान के हामियों ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों पर आयद किया था। भारत की रिवायती हर धर्मी जारी। भारत खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल पर कैनेडियन हुकूमत के इकदाम पर जवाबी इकदाम में कनाडा के सीनियर सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात और भारतीय सफीर की मुल्क बदरी का फौरी जवाब देते हुए कनाडा के सफीर को भारत छोड़ने का हुक्म दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ारत खारजा ने मंगल के रोज़ कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब किया और उन्हें भारत में कनाडा के सफारतकार की मुल्क बदरी के फैसले से आगाह किया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एडविन वॉटसन का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो के भारत पर इल्जामात पर व्हाइट हाउस को गहरी तशवीश है। ये बात व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एडविन वॉटसन ने जारी किए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि अमरीका अपने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। तर्जुमान एडविन वॉटसन का यह भी कहना है कि कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।